बोकारो थर्मल व ऊपरघाट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाइक से चल रही अवैध कोयले की तस्करी। कोयला तस्करी का मामला विधानसभा उठाएंगे जयराम। रोजाना 300 से 400 बाइक ढो रही कोयला, जानते हुए प्रशासन है मौन। एक व्यक्ति थाना के नाम पर कर रही प्रत्येक बाइक रुपए की वसूली। बोकारो थर्मल व ऊपरघाट थाना क्षेत्र में इन दिनों बड़े पैमाने पर बाइक से हो रही कोयले की तस्करी। कोयले की तस्करी गोविंदपुर खदान से नई बस्ती, कंजकीरो, पोस्टू कथारा, रेलवे गेट आदि क्षेत्र में कोयला को जमा किया जाता है। वहां से बाइक के जरिए बगोदर, दारू, झुमरा, इसरी, डुमरी आदि क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। जानकार सूत्रों के अनुसार थाना के नाम पर प्रत्येक बाइक प्रत्येक महीना 3000 रुपए की वसूली की जा रही है, यानी लाखों रुपए थाना के नाम पर वसूला जा रहा है। जो जांच का विषय है कि ये पैसा कहां जा रहा है, और तो और वसूली करने वाला 1000 अलग से लेता है, यानी 4000 रुपए प्रत्येक बाइक वसूला जा रहा है। इस संबंध में डुमरी विधायक जयराम बातो ने कहा कि बोकारो थर्मल व ऊपरघाट में चल रही कोयले की तस्करी जिस पर रोक लगाना चाहिए, और तस्करों का मनोबल काफी बढ़ गया है। यहाँ तक कि पिछले दिनों बाघमारा में प्रशासन पर भी हमला करने से नहीं चूकी। उन्होंने कहा कि कोयला तस्करी का मामला विधानसभा में उठाएंगे और रोक लगाने की मांग करेंगे। बैरमो संवाददाता राजेश सागर की रिपोर्ट। उस पर क्या करें। यहाँ भी आपका क्वार्टर जो ये का क्वार्टर था तो खाली किया डीवीसी पर बनना, लेकिन बाहर के लोग जितने लोग हैं देखिए अवैध कब्जा हर स्तर से अवैध है, और बिल्कुल चाहे वह बीसीसीएल का मामला हो, सीसीएल का मामला हो, या डीवीसी का मामला हो, या बीटीपीएस का मामला हो, या सीडीपीएस का मामला हो, यदि गलत और गैर कानूनी तरीके से कोई लोग रह रहे हैं तो प्रबंधन को जांच करके उसका निराकरण निकालने की आवश्यकता है। यदि वह सक्षम नहीं है तो एक विधानसभा का सदस्य होने के नाते मैं इन बातों को, इन मुद्दों को सदन में रखने का कार्य करूंगा, और जब सदन में ये बातें उठेंगी तो खुद उनकी फर्जियत होगी, जो प्रबंधन उनकी फर्जियत होगी, तो उससे बेहतर है वो उनकी फर्जियत ना हो और उससे पहले वो इस दिशा में कार्य करें। सर, यहाँ भी जिस तरह से धनबाद में अवैध कोयले की तस्करी इतनी चल रही है, इसलिए बीटीपीएस लेकर ऊपर घाट तक इतना कोयले की तस्करी चल रहा है। एक मोटरसाइकिल से करीब 300-400 मोटरसाइकिल चल रही है। आज इसमें थाना का अवैध रूप से कमाई पूरा पड़ा है। देखिए इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े सिंडिकेट काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ सरकारी लोगों का संरक्षण भी प्राप्त है, इसलिए मनोबल उनका इतना ऊंचा है कि कल बागमारा में एक डीएसपी जैसे पदाधिकारी को वे पत्थरबाजी करने से नहीं चुके। उनका मनोबल 7वें आसमान में है, और हमें लगता है कि अगर सरकार, प्रशासन संज्ञान लेते हुए गंभीरतापूर्वक अगर इन माफियाओं पर अंकुश नहीं लगाती है, लगाम नहीं लगाती है, तो आने वाला दिन माफियाओं के खिलाफ जो भी बात करेगा, चाहे वो पत्रकार रहे या आम जनता रहे, रैयत रहे, उन्हें दमन और उनका दोहन कर दिया जाएगा। ये ऐसी परिस्थितियां दिख रही है, एक भयावह परिस्थिति दिख रही है कि माफियाओं के चुंगल में कुछ हिस्सा हमारा जा रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए संज्ञान में लेते हुए उस दिशा में काम करना चाहिए, माफियाओं के हौसले को पस्त करना चाहिए, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। इन मामलों की विधानसभा में उठाएंगे क्या? जी, इस बार विधानसभा विस्थापन, रैयतों का अधिकार, कोयला तस्करी, जो तमाम करप्शन, इन सब मुद्दों को लेकर इस बार सदन गर्म रहेगा, ये आपको गारंटी देते हैं। सर, रांची में विस्थापितों को लेकर के आपका वहाँ वार्ता होने वाली थी जिसमें आप नहीं पहुँच पाए थे, क्या कारण था? देखिए हमारा उस वार्ता को समर्थन था, हमारे पार्टी के सदस्य भी गए थे, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है। हम अभी फ़िलहाल एक हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अब माननीय हैं, तो चिट्ठी हमारे नाम से नहीं थी। अगर चिट्ठी हमारे नाम से होती तो स्वाभाविक हम जाते, या फिर विस्थापन मोर्चा, चूँकि उन्होंने बैरमो में जो कार्यक्रम उनका हुआ था, उन्होंने हमें चिट्ठी दिया था, तो वार्ता के लिए अगर हमारे नाम से वो चिट्ठी देते तो हम निसंदेह आते। चूँकि अभी एक प्रोटोकॉल होता है, तो अब थोड़ा सा प्रोटोकॉल के थोड़ा फॉलो करना भी पड़ता है, इसलिए। बाकी हमने जिला अध्यक्ष जी को भेजा था, केंद्रीय प्रवक्ता को भेजा था, हमारे संगठन के साथी थे उस कार्यक्रम में। धन्यवाद।